लंधौरा में PCI द्वारा कराई जा रहे फार्मेसी डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम करने के विरुद्ध एवं बहिष्कार हेतु छात्रों ने DM को ज्ञापन सौंपा। तारांकन आपको अवगत कराना है कि रुड़की भारत सरकार द्वारा फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स में एग्जिट परीक्षा करवाई जा रही है। इस परीक्षा का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। स्थानीय छात्र द्वारा ये परीक्षा 2022 से 24 के छात्रों से लागू की जा रहा है, जबकि हमें लिखित जानकारी नहीं दी गई है। अब अचानक पूरे देश में परीक्षा जबरन छात्राओं पर थोपी जा रही है। इससे छात्र व छात्राएं अत्यधिक परेशान है, जबकि परीक्षा शुल्क भी 5,900 रुपये वसूला जा रहा है। यदि कोई एक बार परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो उसे पुनः परीक्षा देने होंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर छात्र छात्रा ने DM को ज्ञापन देकर इंसाफ की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। एग्जाम देने से कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी। लेकिन हमें दिक्कत ये है कि पहले तो हमारे से 2 लाख रुपए कॉलेज में ले लिए गए, उसके बाद हमारे ऊपर एग्जिट एग्जाम थोप दिया गया, जिसकी फीस इन्होंने 6,000 रखी है। जबकि ये एग्जाम बता रहे थे काफी टाइम से होगा, हमें कोई लिखित में नहीं दिया गया और ये सीधा 2022 और 24 के बैच के ऊपर थोप दिया गया है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये एग्जाम अगर कराती है हमारे फायदे के लिए तो बिल्कुल फ्री कराया जाए, क्योंकि बच्चों की क्वालिफिकेशन नहीं तो चेक करनी है, वो वैसे भी चेक हो सकती है। और बच्चा जब एग्जाम देता है, D फार्मा में ये रूल है, वो हिंदी में इंग्लिश में दे सकता है। तो जब बच्चा हिंदी इंग्लिश में दोनों में एग्जाम दे गया है तो ये इंग्लिश में कंपलसरी क्यों किया है? इसे हिंदी में भी करना चाहिए, या तो सरकार को D फार्मा हिंदी में बैन करना चाहिए। अगर बैन नहीं करती है तो फिर हिंदी इंग्लिश में दोनों में होना चाहिए एग्जिट एग्जाम, और सिर्फ एक एग्जाम होना चाहिए और इसकी फीस भी कम होनी चाहिए। सरकार से यही आग्रह करता हूँ, जो ये बच्चों पर जुल्म हो रहा है, स्टूडेंट पर जुल्म हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई भी हरकत हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। एग्जिट एग्ज़ाम बिल्कुल गलत है। देखिए, जो ये एग्जिट एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी भविष्य बच्चों के हक में नहीं है, क्योंकि इसमें 6,000 पे करने पड़ेंगे और 2 लाख एग्ज़ाम की फ़ीस पहले से ही है। तो ये जो 6,000 पे करने पड़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हाई टफ एग्ज़ाम है। 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, जबकि 33% पर भी पास हो सकते हैं बच्चे। और हिंदी इंग्लिश में ये एग्ज़ाम होना चाहिए। और किस तरह की मांग रखना चाहिए? और हम ये मांग करना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम बिल्कुल रद्द होना चाहिए, और रद्द नहीं होता तो सिर्फ इसका एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। और एक एग्ज़ाम होने के साथ साथ ये बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। हम फीस पे नहीं कर सकते, हमारे हालात ऐसे नहीं है जो हम फीस पे कर सकते हैं। महोदय पत्रकार, ये जो एक प्रेस वार्ता की गई है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर की गई है। एक एग्ज़ाम हो रहा है D फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम, जिसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि बच्चे अपने भविष्य से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। भारत देश में बेरोजगारी पहले से अपने चरम पर है। अब फीस बढ़ाकर 5,000 तो उसकी फ़ीस वैसे है, और 18% बच्चे बता रहे हैं GST है, और 5,900 रुपये कुल फीस कर दी गई है। बच्चों का कहना है कि जो नीट की फ़ीस है वो 1,700 रुपये है, और डिप्लोमा की फ़ीस इन्होंने 6,000 रुपये कर दी है। तो माननीय आप ये बताइए, ये जो गरीब बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? सरकार अगर इनकी ओर ध्यान नहीं देगी, ये बच्चे जो है देश का भविष्य है। इन्हीं में से ही एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनेगा, इन्हीं में से ही प्रधानमंत्री कोई बनेगा आने वाले टाइम में। तो माननीय मेरा सरकार से हाथ जोड़ के यही अनुरोध है, सरकार मेडिकल स्टूडेंट के बच्चों की ओर ध्यान दे और इन पर इतना जुल्म और ज्यादती ना करे कि बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर। रुड़की SDM को दिए, इन्होंने ज्ञापन दिया है करीबन 4-5 दिन पहले। 5 तारीख को बता रहे हैं बच्चे की 5 तारीख को रुड़की SDM के यहाँ ज्ञापन देकर आए हैं। और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे बोल रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रशासन को साथ लेकर संविधान को सामने रख के प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांग को। अभी तक बच्चों को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हम कोई पार्टी हमारा समर्थन दे देकर अपना, चाहे वो BJP सरकार हो, कांग्रेस सरकार या भीम आर्मी हो, तो हम सभी पार्टियों से हाथ जोड़ के यही विनती करती है, कोई भी एक पार्टी बच्चों को आगे संभाले। देखो, मेजोरिटी में भाजपा सरकार है, अगर भाजपा सरकार इन बच्चों की ओर ध्यान देगी तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर है, और ये फ्यूचर ही इस देश को सिक्योर करेगा और ये बताएगा कि देश किस ओर प्रगति करेगा। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से भी विनती है, माननीय CM धामी जी से भी विनती है कि माननीय CM धामी जी बच्चों की ओर ध्यान दें और बच्चों को प्रगतिशील बनाने में अपना अहम योगदान दें। धन्यवाद।